आप लोग रेडी हैं खुदा के कलाम के लिए? खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिए ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19। ड्यूट्रोनॉमी, इसे उर्दू में कहते हैं इस्तिस्ना। चैप्टर 30 वर्स 19। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19। हालेलुया। ये खुदा इस्राएली कौम से बोल रहा है। अब सुने क्या बोल रहा है। मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे खिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। आई कॉल हेवन एंड अर्थ टू विटनेस अगेंस्ट यू दिस डे दैट आई हैव सेट बिफोर दी लाइफ एंड डेथ and the blessing and the curses. Therefore choose life, that thou mayest live, thou and thy seed. Amen. Hallelujah. So बाइबल में ये खुदा इस्राएली कौम को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे आगे बरकत और लानत और जिंदगी और मौत को रखता हूं, और मैं चाहता तो ये हूं कि तुम जिंदगी को पसंद करो या जिंदगी को तुम इख्तियार रखो, अपने हाथ में रखो। सुनिएगा ध्यान से। खुदा ने दो चॉइसेस रखी हुई हैं, जिंदगी और मौत रखी हुई है, बरकत और लानत रखी हुई है, और खुदा ने ऑप्शन मेरे और आपके सामने रखा है कि ये दोनों चीजें तुम्हारे सामने हैं, जिंदगी भी है, मौत भी है। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी को पसंद करो, जिंदगी को अपनाओ, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं कि अगर तुम जिंदगी को नहीं अपनाओगे और तुम मौत को अपनाओगे। मैं रोकूंगा नहीं अगर तुम बरकतों को नहीं अपनाओगे बल्कि लानतों को अपनाओगे। समझ में आई? ये एक बहुत बड़ी पावर खुदा ने सारे दुनिया के लोगों को दी हुई है कि उसने नेक और बद और अच्छे और बुरे की पहचान की हमें समझ दी है। लेकिन चॉइसेस हमारे सामने रखी हुई हैं और खुदा ने बोला है पसंद आपने करना है। ये पसंद आपकी है। जो भी आप पसंद करोगे उसके नतीजा जो भी है उसके जिम्मेदारी भी फिर आप ही पे होगी। अगर आप जिंदगी को पसंद करते हो तो जिंदगी का जो भी नतीजा निकलेगा उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस, सारे नतीजे जो हैं वो आपको मिलेंगे। और अगर आप मौत को पसंद करते हो, आप लानत को पसंद करते हो, तो उसका भी जो आप पसंद करोगे वैसे ही नतीजे आपको मिलेंगे। ध्यान से सुन ले। खुदा ने जबरदस्ती यहां पे नहीं करी है कि तुमने जिंदगी को ही चूज करना है। खुदा ने बोला है मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि तुम जिंदगी को अपनाओ, लेकिन अगर नहीं भी अपनाओगे तो मैं बीच में मदाखलत नहीं करूंगा। इसका मतलब है टोटल डिसीजन मेरे और आपके ऊपर है कि हमारे सामने दो चीजें हैं, अच्छी और बुरी, हमने किस चीज को अपनाना है। खुदा बीच में मदाखलत नहीं करेगा। आगे समझ में? यहां चर्च आने के लिए आपके पास दो चॉइसेस थी। एक चॉइस ये थी कि मैं रेस्ट कर लूं, और एक चॉइस ये थी कि मैं रेस्ट नहीं करूं बल्कि मैं चर्च चला जाऊं। आपने फैसला लिया। आपके पास दो चॉइसेस थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजार लूं या मैं चर्च आ जाऊं। आपके पास दो चॉइसेस थी, क्या मैं टीवी देख लूं, मूवी देख लूं, मैच देख लूं, या मैं चर्च आ जाऊं। तो ये जो भी आपके सामने चर्च आने से पहले आपने भी महसूस किया था कि दो चॉइसेस थी। आपको शैतान भी वर्गला रहा था, शैतान भी आपके दिल में डाल रहा था छोड़ दे, आज चर्च नहीं जा, आज ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। लेकिन फैसला अल्टीमेटली आपने लिया, और जब फैसला आपने लिया कि आप चर्च आएंगे तो उसकी ब्लेसिंग भी आपको खुदा देगा। हालेलुया। आज जो मैं यहाँ पे प्रीच करने वाला हूँ, बिल्कुल जैसे खुदा चाहता है बिल्कुल ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ कि मैं आप पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से सही और गलत बिल्कुल सामने रख दूंगा और आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आपने उसमें से क्या पसंद करना है। ये मेरा वादा है आप सबसे, इस कैमरे के सामने, आप सबके सामने खुदा की हजूरी यहाँ पे है कि एक लफ्ज भी मैं अपने मुंह से या अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा। जो कुछ बोलूंगा मैं खुदा के कलाम में से बोलूंगा। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आज के कलाम को आपने बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं अपना पूरा टाइम लूंगा और मैं ये चीज़ आपको सिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग सही फैसला
इख्तियार कर सकें, सही फैसले को अपना सकें। मैं किसी और पास्टर की तरह, बहुत सारे पास्टर बहुत सारी चीज़ों के लिए पुश करते हैं, मैं एक दफ़ा भी आपको पुश नहीं करूंगा। फैसला 100% आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि आप लोगों ने क्या फैसला करना है। हालेलुया। आज का जैसे टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है बीइंग BA क्वालिफाइड। तो बीइंग BA क्वालिफाइड का मतलब ये है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसे हम अपने इंडिया पाकिस्तान में बोलते हैं, BA की डिग्री होती है, कि BA की डिग्री कौन क्वालिफाई कर चुका है या कौन कर सकता है। हालेलुया। इस दुनिया में जब मेरा टाइम, मैं बच्चा था, उस टाइम पे BA की डिग्री को बड़ी वैल्यू दी जाती थी कि वो बैचलर ऑफ आर्ट्स है और बैचलर्स किया हुआ है, उसने ग्रेजुएशन की हुई है, बड़ी वैल्यू है। आज BA को, BCom को या बैचलर्स को कोई भी नहीं पूछता। आज मास्टर्स का दौर है और उसके आगे बहुत सारी चीज़ें, सर्टिफिकेशन चली गई है, और जब तक आप वो सारी चीज़ें ना लें, इस दुनिया में आपको मुकाम नहीं मिल सकता जो मुकाम आप चाहते हैं। इसी तरह खुदा के पास एक ही एजुकेशन है, एक ही डिग्री चलती है, उसको भी BA बोलते हैं। और अगर वो BA आपने नहीं लिया तो मेरा चैलेंज है कि आप खुदा के पास कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। आप बीच में कहीं इधर उधर गुम हो जाएंगे, किसी और जगह पहुंच जाएंगे, आप समझते कुछ रहेंगे और हकीकत कुछ और निकलेगी, और अल्टीमेटली आप वो जो मंजिल है उसको मिस कर देंगे। तो आज BA के बारे में आपको बताना चाहता हूं। BA क्या चीज है? BA कहते हैं बॉर्न अगेन। क्या? बॉर्न अगेन। इंग्लिश में बॉर्न अगेन कहते हैं, उर्दू में कहते हैं नए सिरे से पैदा होना। और आज हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरे साथ हवाला निकालिए, पहला करंथियों उसका 15 बाब 44 आयत से 49 आयत तक। 1 करंथियंस चैप्टर 15 वर्स 44 टू 49। अब सबकी नजरें स्क्रीन की तरफ रहें। नफसानी जिस्म बोया जाता है, नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। अब सुनिएगा, यहाँ पे दो तरह के जिस्मों की बात हो रही है। इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट इज सोन इन नेचुरल बॉडी, it is raised a spiritual body. If there is natural body, there is also a spiritual body. समझ में आ गई? यहां पे खुदा का कलाम दो तरह के जिस्मों की बात कर रहा है, दो कैटेगरी की बात कर रहा है। एक नेचुरल बात कर रहा है और एक स्पिरिचुअल बात कर रहा है। एक नफसानी बात कर रहा है और एक रूहानी बात कर रहा है। समझ आ रही है? हालेलुया। नेक्स्ट पढ़िए। चुनाचा लिखा भी ये है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। अब रुक जाइए। सो ऑल्सो इट इज रिटन द फर्स्ट मैन एडम बिकेम अ लिविंग सोल, द लास्ट एडम बिकेम अ लाइफ गिविंग स्पिरिट। तो अब वो आगे चीजों को खोल रहा है पौलुस रसूल, और क्या बता रहा है कि पहला आदम कौन सा था? आदम और हव्वा, जिसको खुदा ने बागे अदन में बनाया था, उसके बारे में खुदा बता रहा है कि चुनाचा लिखा है पहला आदम यानी आदम जिंदा नफ्स था। तो जब खुदा ने उसके नथनों में फूंक मारी तो वो जिंदा नफ्स बना, उसमें जिंदगी दौड़ने लगी। तो ये पहले आदम के बारे में बता रहे हैं कि वो जिंदा नफ्स था, यानी वो नेचुरल आदमी था, वो नफसानी आदमी था। फिर दूसरे आदम के बारे में बताया जा रहा है द लास्ट एडम कहते हैं यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को। लास्ट एडम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। तो पहला आदम क्या बना? वो नफसानी आदमी बना। और दूसरा आदम कौन था? यीशु मसीह, जिसको बोला गया कि वो रूह बख्शने वाला एक ऐसी सोर्स बना कि वो रूह बख्शती है। तो अब आपको कैटेगरी आराम से समझ में आना चाहिए। पहली कैटेगरी नेचुरल और स्पिरिचुअल। और नेचुरल में कौन है? वो लोग जो आदम से पैदा हुए हैं, वो सारे नेचुरल लोग हैं। और फिर बाइबल बताती है कि दूसरा आदम, जिसको यीशु मसीह कहा जाता है, यीशु मसीह के बारे में बोला गया है कि वो नेचुरल नहीं है बल्कि वो स्पिरिचुअल है,
वो रूह बना, वो जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। नेक्स्ट, लेकिन रूहानी पहले नहीं था बल्कि निफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। कितने लोग जानते हैं कि पहले आदम आया? तो पहले कौन आया? पहले निफसानी आदमी आया, पहले नेचुरल आदमी आया। यही ये बोल रहा है कि पहले रूहानी नहीं था, पहले निफसानी था, यानी पहले नेचुरल आदमी था जो आया, उसके बाद रूहानी आदमी आया। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये सारे पन्ने ऊपर उतरते जा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। पहला आदमी कौन था? खाकी था, उसे खाक से बनाया गया था, उसे जमीन की मिट्टी लेके बनाया गया था। और दूसरा आदमी क्या था? दूसरा आदम जो है, उसे बोला है वो आसमानी था। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, मैं अपने बाप के पास जाता हूं जहां पे बहुत सारे मकान हैं, मैं वहां जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि मैं वहीं से आया हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह आसमानी था, और आसमानी इसलिए यहां पे लिखा गया है, दूसरा आदमी जो था वो आसमानी था। नेक्स्ट, जैसा वो खाकी था वैसे ही और भी खाकी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे और भी आसमानी है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब बाइबल आहिस्ता आहिस्ता इसको बड़े कैनवस पे लेके जा रही है, ब्रॉडर स्केल पे लेके जा रही है, और क्या बता रही है कि जैसा वो पहला आदम खाकी था, यानी जमीन की मिट्टी से बनाया गया था, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसकी तरह खाकी हैं। और फिर आगे ये बताता है, जैसे दूसरा आदम आसमानी था वैसे और भी आसमानी है। अब यहां पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। पहली चीज तो हजम हो रही है, जैसा वो खाकी था वैसे और भी खाकी हैं। इसका मतलब है ऐसे इस दुनिया में और भी खाकी हैं, जितने हम लोग हैं हम सब खाकी लोग हैं, राइट। लेकिन दूसरा जो जुमला है वो बोला है कि जैसा वो आसमानी है वैसे और भी आसमानी है। इसका मतलब ये है कि इस जैसे वो स्पिरिचुअल था, ऐसे इस दुनिया में और भी स्पिरिचुअल लोग हैं। अब उनको ढूंढना होगा वो स्पिरिचुअल लोग कहाँ हैं, क्योंकि नेचुरल तो सारे मुझे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं। बाहर निकलेंगे रोडों पे नेचुरल नजर आएंगे, लेकिन बाइबल बताती है कि स्पिरिचुअल भी है, तो स्पिरिचुअल को हम ढूंढेंगे, स्पिरिचुअल कहां पे है। नेक्स्ट, और जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पे हुए, इसी तरह उस आसमानी की सूरत पे भी होंगे। एंड एज वी हैव बोर्न द इमेज ऑफ अर्थली, वी शैल ऑल्सो बेयर द इमेज ऑफ हेवनली। मतलब जिस तरह हम, कितने लोग जानते हैं कि हम आदम की सूरत में, खुदा ने हमें आदम की नस्ल से हम आ रहे हैं, हमें इंसानी सूरत में बनाया है, लेकिन खुदा ने एक बात ये भी बोली है कि तुम एक दिन आएगा मसीह की सूरत में ढलते चले जाओगे। यू विल टेक द इमेज ऑफ क्राइस्ट एंड यू विल ट्रांसफॉर्म। तो हम अभी इंसानी इमेज में हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, हम आदम की इमेज में, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम आसमानी इमेज यानी यीशु की, दूसरे आदम की इमेज में, उसकी छवि में हम ढलते चले जाएंगे। सब क्लियर है? हालेलुया, यहां तक क्लियर है? ऑलराइट। सो अब मैं आपको समझाता हूं कि खुदा जब आसमान पे से नीचे देखता है तो उसे दो तरह के लोग नजर आते हैं। एक कौन से नजर आते हैं? खाकी। और दूसरे कौन से नजर आते हैं? रूहानी। एक कौन से नजर आते हैं? नेचुरल। और दूसरे कौन से नजर आते हैं? स्पिरिचुअल। ध्यान से आप लोगों ने आज के मैसेज को सुनना है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल अपनी अटेंशन देनी है ताकि आप ये चीज को समझ सकें। खुदा जब आसमान पे से नजर करता है, इस वक्त 7.6 बिलियन लोग हैं या 7.78 बिलियन लोग हैं। जब इन लोगों की तरफ खुदा नजर करता है, इन लोगों में उसे दो तरह के लोग नजर आते हैं, या दो कैटेगरी नजर आती हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह के लोग नहीं नजर आते। खुदा के सामने सिर्फ दो कैटेगरीज नजर आती हैं, एक खाकी और दूसरी रूहानी, एक नेचुरल और दूसरी स्पिरिचुअल। समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो हमें नजर तो आ रहे हैं कि ये नेचुरल नजर आ रहे हैं, लेकिन खुदा को खाली नेचुरल नजर नहीं आ रहे, खुदा को स्पिरिचुअल भी नजर आ रहे हैं। खुदा दो तरह की कैटेगरी इस दुनिया में जब आसमान से देखता है तो दो कैटेगरी उसको नजर आ रही होती है। अब हम देखेंगे वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं। हालेलुया, समझ आ रही है? मेरे साथ निकालें
पहली कैटेगरी, कौन कौन सी दो कैटेगरी मैंने बताई हैं, बताइएगा। नेचुरल और स्पिरिचुअल, खाकी और रूहानी। नेचुरल और स्पिरिचुअल, खाकी और रूहानी। मेरे साथ निकालें अय्यूब की किताब और पहली कैटेगरी देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। अय्यूब, जोब 14 1 2 3। जोब 14 1 2 3। अय्यूब 14 बाब 1 2 और 3 आयत। इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। नेक्स्ट। वो फूल की तरह निकलता है और काट डाला जाता है, वो साए की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। नेक्स्ट। सो क्या तू ऐसे पर अपनी निगाहें खोलता है और मुझे अपने साथ अदालत में घसीटता है। सिर्फ हम पहली आयत पे गौर करेंगे। गो बैक फर्स्ट। इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। तो पहली कैटेगरी, पहली जो चीज है वो पहले हमने पढ़ा, जिस्मानी लोग हैं, खाकी लोग हैं, नेचुरल लोग हैं, हम उनको देखेंगे। और पहली चीज वो क्या बता रहा है, वो लोग जो खाकी हैं, जो नेचुरल हैं, जो जिस्मानी नफसानी हैं, वो कैसे हैं। इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। इस दुनिया में, ये दुनिया फिजिकल वर्ल्ड है, सुनिएगा ध्यान से। ये दुनिया, अय्यूब, ये दुनिया फिजिकल वर्ल्ड है और इस फिजिकल वर्ल्ड में आने के लिए एक ही दरवाजा है और वो दरवाजा है औरत का। औरत के दरवाजे से होकर हम इस फिजिकल दुनिया में आ सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और दरवाजा नहीं है कि आप किसी और दरवाजे से आप इस दुनिया में आ सकें। बाइबल में लिखा है इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिन का है। हम लोग जितने भी हैं हम सब औरत से पैदा हुए हैं। कोई है यहां पे जो सीधा ऊपर से टपका हो? कोई भी नहीं है। हम सब औरत से पैदा हुए हैं क्योंकि ये खुदा ने अपने कलाम में बोला हुआ है इंसान जो औरत से पैदा है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। आज जो आपकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, आज जो आपकी जिंदगी में परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह यह है कि आप औरत से पैदा हुए हैं और बाइबल बताती है जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिन का है और दुखों से भरा हुआ है। हालेलुया। हर एक की प्रॉब्लम इस जगह पे यूनिक है, कस्टमाइज है। मेरी जो प्रॉब्लम है वो भाई वसीम की नहीं है, वसीम की जो प्रॉब्लम है वो किसी और की नहीं है। हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम, मुश्किलें, परेशानियां हैं। उसकी वजह क्या है कि हम औरत से पैदा हुए हैं और औरत से जो पैदा हुआ है वो थोड़े दिन का है और दुखों से भरा हुआ है। ये खुदा का एक लॉ है। खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने दुनिया में जब भेजना था तो फिजिकल वर्ल्ड के लिए एक ही दरवाजा है, वो औरत का दरवाजा है। इवन खुदावंद यीशु मसीह को भी आना पड़ा तो इसी दरवाजे के थ्रू आना पड़ा, औरत के दरवाजे के जरिए। औरत के जरिए वो पैदा हुआ और इस दुनिया में आया। तो कोई और रास्ता नहीं है। इसी तरह जब हम आसमान पे जाते हैं तो भी एक ही रास्ता, एक ही दरवाजा है और वो है यीशु मसीह नासरी। इधर से अगर उधर से इधर आना है, उधर से इधर आना है तो आपको औरत के जरिए आना होगा। इधर से ऊपर जाना है तो एक ही दरवाजा है, वो है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। तो जो शख्स भी इस वक्त 7.6 बिलियन लोग हैं और हमारी अकल परेशान है कि 7.6 बिलियन लोग जितने भी हैं सब औरत से पैदा हुए हैं। फिर खुदा को दो कैटेगरीज क्यों नजर आ रही हैं? खुदा को दो तरह के लोग क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों खुदा बोल रहा है मैं आसमान से देखता हूं तो मुझे खाकी लोग नजर आते हैं, जिस तरह पहला आदम खाकी था ऐसे और भी खाकी हैं। और मुझे रूहानी लोग भी नजर आते हैं, जैसा दूसरा आदम रूहानी था ऐसे और भी रूहानी है। तो हमने पहली कैटेगरी देखी। पहली कैटेगरी ये है कि जो औरत से पैदा हुआ है वो दुखों से भरा हुआ है और थोड़े दिन का है। हम सब की एक एक्सपायरी डेट है। हर एक चीज जो इस दुनिया में है उसकी एक एक्सपायरी डेट है। हमारी मुश्किलों की भी एक्सपायरी डेट है, हमारी खुशियों की भी एक्सपायरी डेट है, हमारी अपनी एक्सपायरी डेट है। और एक टाइम ऐसा आएगा इस दुनिया की भी एक्सपायरी डेट है जब ये जमीन सारी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। अब दूसरी कैटेगरी देखें। पहली कैटेगरी कौन सी है बताइए, अली साहब बताइए।
बताइए पहली कैटेगरी कौन सी है? जो औरत से पैदा हुआ है। जो औरत से पैदा हुआ है वो दुखों से भरा हुआ है और थोड़े दिन का है। अब देखें दूसरी कैटेगरी, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब 4 आयत, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4। लिखा हुआ है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पे गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब होती है हमारा ईमान है। फिर से पढ़ देता हूं, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पे गालिब आता है। जो औरत से पैदा हुआ है उसकी क्या डेफिनेशन है? खुदा ने बोला है जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिन का है और दुखों से भरा हुआ है। लेकिन दूसरी जो क्वालिटी या दूसरी जो कैटेगरी खुदा बता रहा है वो ये है कि एक कैटेगरी रूहानी है और एक कैटेगरी जिस्मानी है। एक नेचुरल है, एक स्पिरिचुअल है। नेचुरल की मैंने आपको बता दी। स्पिरिचुअल का क्या है? जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पे गालिब आया है। कंप्लीटली, टोटली, 100% अपोजिट। जो औरत से पैदा हुआ है वो दुखों से भरा हुआ है और थोड़े दिन का है, लेकिन जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पे गालिब आया है। आपकी जिंदगी में जो भी इस जगह पे रूहानी लोग बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, अगर अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं, फिर छोड़े, मैं अभी ज्ञाली बात नहीं करता। तो हमें अब ये पता चल गया कि इस दुनिया में रहते हुए दो तरह के आपको लोग नजर आएंगे। कलाम भी बोल रहा है, एक वो जो औरत से पैदा हुए हैं जिसमें हम सब शामिल हैं, और एक वो जो खुदा से पैदा हुए हैं जिसमें कौन लोग शामिल हैं ये हमें नहीं पता। अब आगे पता चलेगा कि जो खुदा से पैदा हुए हैं वो कैसे लोग हैं और किस तरह से हम खुदा से पैदा हो सकते हैं। जब एक शख्स जो माँ से पैदा हुआ है, जो औरत से पैदा हुआ है, वो क्यों कर खुदा से भी पैदा हो सकता है? क्या वो अपने माँ के पेट में दोबारा जाए और फिर से जन्म ले? नहीं, ये बात हमारे इस भेजे में कभी भी घुसेगी नहीं, क्योंकि हम इंसानी लोग हैं, हम ये बात नहीं समझ पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, एक बहुत बड़ा आलिम था, उसका नाम था निकोदेमस। उसको ये बात समझ में नहीं आई जैसे आपको नहीं समझ में आ रही कि एक शख्स जो औरत से पैदा हुआ है वो किस तरह से खुदा से भी पैदा हो सकता है। तो दो दफा एक साथ हम कैसे जन्म ले सकते हैं? पहली चीज तो उसके सवाल ये आया कि हम दोबारा से माँ के पेट में जाएं और फिर से पैदा हुए। देखें वो क्या पूछ रहा है। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब निकालिएगा, पहली आयत से पढ़िए। देखो बाप, नो नॉट 1 जॉन, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन। आफ्टर दिस, ओके, इसके बाद जॉन, यू नीड टू बी बोर्न अगेन। फरीसियों में एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। नाउ देयर वॉज, गो बैक, now there was a man of Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Next. उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। The same came unto him by night and said to him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no one can do these signs that thou doest except God be with him. अब यीशु का रिप्लाई सुने। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। वो आया है यीशु की तारीफ करने, वो आया है अप्रिशिएट करने कि तू यकीनन खुदा की तरफ से स्पेशल मसा किया हुआ है, तू जो काम कर रहा है दुनिया में कोई नहीं कर रहा। अब खुदावंद यीशु मसीह को उस बात का जवाब देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए उसको। ये आया भी रात में है कि कोई इसको दिन में ना देख ले, रात में भेस बदल के किस तरह से अपने आप को कवर करके आया है और आके यीशु की तारीफ कर रहा है। यीशु बजाय उसकी तारीफ को रिसीव करे, खुदावंद यीशु मसीह से क्या जवाब दे रहे हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। जीसस आंसर्ड एंड सेड अनटू हिम,
verily, verily, I say unto thee, except one be born anew. You have another translation? Okay. यहां पे वर्ड है born again. Except one be born again, he cannot see the kingdom of God. यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तक कोई दोबारा से born again ना हो, उर्दू में लिखा है जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। अब सुने, यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए पॉज दे रहा हूं, आपको यहां पे थोड़ा सा समझा दूं। खुदा की बादशाही में जाना है तो पहली खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई बात है, मेरे मुंह से नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हर एक चीज मैं आपको खुदा के कलाम में से बताऊंगा। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है? खुदा के पास अगर जाना है तो क्या जरूरी है? आपको नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, आपको बॉर्न अगेन होना जरूरी है। बगैर बॉर्न अगेन हुए आप खुदा के पास नहीं जा सकते। पास्टर जी, अगर मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करूं, बहुत सारी मैं बेवाओं के घर बना दूं, बहुत सारे चर्चेस बना दूं, बहुत सारे यतीमों को मैं खाना खिलाऊं, फिर भी नहीं जाओगे? नहीं, फिर भी नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि नेक काम आपको नहीं लेके जाएंगे खुदा के पास, बल्कि पहली कंडीशन ये है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए कि यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। क्या यूएई बगैर वीजे क्या पा सकते हैं? यूएई आने के लिए आपको वीजे की जरूरत है। डॉक्टर बगैर एमबीबीएस के आप बन सकते हैं? डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस होना जरूरी है। लॉयर बनने के लिए आपके पास एलएलबी होना जरूरी है। तो हर एक चीज की एक रिक्वायरमेंट है। इसी तरह खुदा के पास अगर आसमान पे आपने जाना है तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कि आप मसीह होना चाहिए? नहीं। मुस्लिम होना चाहिए? नहीं। हिंदू होना चाहिए? नहीं। क्या होना चाहिए? यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। आपको नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। अब इसके दिमाग में ये बात समझ में नहीं आई कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों बोल रहे हैं नए सिरे से पैदा हो, यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। तो इसने सवाल क्या किया? पूछें, देखें। फोर्थ, निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? ये हो सकता है आप में से आज यहां पे बहुत सारे लोगों का सवाल हो कि हम बॉर्न अगेन कैसे हो सकते हैं? अभी तो हम ऑलरेडी बॉर्न हो चुके हैं, हम औरत से पैदा हो चुके हैं, तो दोबारा से कैसे पैदा होंगे? दोबारा से इसने भी यही सवाल किया कि हम दोबारा मां के पेट में जाएं। यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। अब खुदावंद यीशु मसीह ने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा पर्दा हटाना शुरू किया और खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि अगर खुदा के पास जाना है तो बॉर्न अगेन होना जरूरी है। और बॉर्न अगेन कैसे होंगे? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि आपको पानी से और रूह से पैदा होना जरूरी है। नेक्स्ट, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। इस दुनिया में अगर आपको आना है, इस प्लेनेट अर्थ पे अगर आपने आना है तो कौन सी चीज आपको चाहिए? जिस्म चाहिए। और जिस्म कैसे आएगा? औरत से पैदा होना पड़ेगा। इस दुनिया में अगर आपको आना है तो क्या रास्ता है? जिस्म। और जिस्म कैसे आएगा? औरत से पैदा होना होगा। अगर इस दुनिया से उस दुनिया में जाना है जो कि रूहानी दुनिया है, तो उसके लिए क्या होना होगा? वहां जिस्म की जरूरत नहीं है, वहां रूह की जरूरत है। आपको किससे पैदा होना होगा? रूह से पैदा होना होगा। खुदा क्या है? बाइबल बताती है खुदा रूह है। खुदा क्या है? खुदा रूह है। खुदा रूह है। और हमने अगर खुदा के पास जाना है तो ये बॉडी हमारी वहां नहीं जा सकती। ये तो मैं 2 फीट भी ऊपर उड़ नहीं सकता, लेकिन रूह जो है, कोई सवाल है तो बाद में कर लीजिएगा मेरे से अलग से, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करें, आराम से सुंबला, आराम से सुनो। खुदा रूह है। खुदा रूह है और खुदा के पास जाना है तो हमें रूह से पैदा होना जरूरी है। दुनिया में आना है तो जिस्म होना जरूरी है। क्लियर हो गया? यही बात पौलुस रसूल ने स्टार्टिंग में बोली थी। कुछ खाकी लोग हैं, कुछ जिस्मानी हैं, ऐसे और भी जिस्मानी हैं,
कुछ रूहानी है, ऐसे और भी रूहानी है। तो अब हमने देखा रूहानी कौन से हैं, जिस्मानी कौन से हैं। जिस्मानी वो हैं जो औरत से पैदा हुए हैं, रूहानी वो हैं जो खुदा से पैदा हुए हैं। अब खुदा से कैसे पैदा हो, ये बंदा सवाल कर रहा है। खुदा से कैसे पैदा हो, कि हम दोबारा से अपनी माँ के पेट में जाके दोबारा से पैदा हो? खुदा ने बोला नहीं, आपको दोबारा माँ के पेट में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पानी और रूह से जब आप पैदा होंगे, अब वो कैसे पैदा होंगे मैं आपको बताता हूँ। पानी और रूह से जब आप पैदा होंगे तो आप रूहानी बन जाएंगे, और फिर खुदा की उस चीज़ों को आप देख सकते हो कि ये इंसानी है, ये जिस्मानी है और ये रूहानी है। आराम से आप उस कैटेगरी में जिस्मानी से होते हुए भी जिस्मानी में आप रूहानी कैटेगरी में आप आराम से जा सकते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है, नहीं आ रही है? अब मेरा सवाल ये है कि जब हम इंसानी तौर पे औरत से पैदा हुए हैं तो एक आदमी 2 दफा जन्म नहीं ले सकता। मैं अभी जिंदा हूं, यहां हो सकता है दुबई में एक शख्स यहां पे मौजूद हो, उसका एक और वीजा निकल आए, ये पॉसिबल है। सलमान साहब पॉसिबल है, नहीं है? ठीक है, लेकिन खुदा के पास ऐसा नहीं है। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हुआ हूं, मैं एक दफा और पैदा हो जाऊं। कैसे ऐसा हो सकता है? मुझे एक को मारना पड़ेगा। समझ में आई? मुझे अगर किसी दूसरे मुल्क में जाना है तो मुझे वहां की नेशनलिटी की जरूरत है। वीजा लेके मैं चला तो जाऊंगा, कुछ दिनों में वीजा खत्म होगा, मुझे भगा दिया जाएगा। लेकिन अगर परमानेंट मुझे रहना है तो मुझे वहां की नेशनलिटी की जरूरत है। इसी तरह अगर मुझे हमेशा खुदा के साथ अबद तक रहना है तो मुझे वो नेशनलिटी की जरूरत है, और वो नेशनलिटी के लिए मुझे जमीन की नेशनलिटी को खत्म करना होगा, जमीन की नेशनलिटी को मुझे सरेंडर करना होगा। इस पासपोर्ट को इसको खत्म करना होगा और नए पासपोर्ट को लेना होगा ताकि मैं उस पर जा सकूं। समझ आ रही है? अभी हम किस तरह से इस जिस्म के जिंदगी में रहते हुए हम इस जिस्म को कैसे खत्म करें और कैसे हम नए सिरे से दोबारा पैदा हो सकते हैं, सिर्फ एक तरीका है और वो बाइबल बताती है। मेरे साथ निकालिए रोमियो 6 बाब उसकी 4 आयत। रोमन 6 और उसकी 4 आयत। बस कैन यू गो 3? हाँ, यहां से सुनिएगा। अब किस तरह से आप औरत से जो जिस्म पैदा हुआ है उसको दफना सकते हैं, उसको मार सकते हैं, और किस तरह खुदा से आप पैदा हो सकते हैं। ये बीच में एक ट्रांजिशन है, ये एक प्रोसेस है जिसमें से आपको गुजरना होगा, और इस प्रोसेस में से गुजर के आप नए सिरे से पैदा हो सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। अब बपतिस्मा बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग जानते हैं। कुछ लोग बचपन में बैप्टाइज हो गए हैं, कुछ लोग जवानी में हुए हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में हुए हैं। मैं उस तरफ भी आता हूं। पहले आप सुन लें कि सिर्फ एक ही अमल है जिसकी वजह से आप मर सकते हैं, और एक ही अमल है जिस वजह से आप जिंदा हो सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। नेक्स्ट 4 आयत। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, इसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। गो टू वर्स 3, आई विल रीड इन इंग्लिश। Or are ye ignorant that all we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Okay, next. We were buried therefore with him through baptism unto death, that like as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we also might walk in newness of life. Hallelujah. वो पतला सा कोई बच्चा आ जाए सामने। कौन है? एड्रियन। आज अब्राहम नहीं आया। एड्रियन का है? एड्रियन का।
बाइबल बताती है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम यीशु की मौत में शामिल होते हैं। और जिस तरह बपतिस्मा लेते हैं, जिस तरह यीशु मौत के बाद मुर्दों में से जिंदा हुआ, इसी तरह जब हम किसी को पानी में बपतिस्मा देते हैं तो वो जो औरत का जिस्म होता है वो पूरा का पूरा पानी में डाल दिया जाता है। और जब वो उसे बाहर निकालते हैं तो वो औरत के जिस्म के साथ नहीं निकलता, वो फिर खुदा की रूह के साथ बाहर निकलता है। ये एक ट्रांजिशन है जिसमें एक शख्स मरता है पुरानी जिंदगी के लिए और जिंदा होता है नई जिंदगी के लिए। मरता है पुरानी इंसानियत के लिए और जिंदा होता है ताकि वो खुदा के लिए जिंदगी हासिल करे। किस तरह से हम जब बपतिस्मा देते हैं तो किस तरह देते हैं? रिलैक्स, ओके, आई विल नॉट ड्रॉप यू। हम जब बपतिस्मा देते हैं तो हम पूरी तरह से किसी को पानी में डालते हैं, इस तरह से और फिर हम यूं करके निकाल लेते हैं। और राइट, जोरदार तालियां एड्रियन के लिए, मेरे पे ट्रस्ट किया है इसने। तो बपतिस्मा का अमल एक ऐसा है जिसमें हम एक शख्स जो औरत से पैदा हुआ है उसको पानी में डुबोते हैं, पूरा डुबोते हैं। और जब पूरा डुबोते हैं और उसके बाद निकालते हैं तो डुबोने के अमल में वो औरत का जिस्म लेके जो पैदा हुआ था वो जिस्म बाइबल के मुताबिक मर जाता है, खत्म हो जाता है और फिर एक नए जिस्म के साथ हम उठते हैं और वो जिस्म होता है जिसे बोलते हैं वो खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया, समझ आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो थोड़ा खुदा के जलाल के लिए ताली बजा दें। पास्टर जी, ये तो मेरा बचपन में ही हो चुका है। जब मैं 1.25 महीने का था तो मुझे बैप्टाइज कर दिया गया था, तो मैं तो बपतिस्मा याफ्ता हूँ। कितने लोग 1.25 महीने के बपतिस्मा ले चुके हैं? मैं ले चुका हूँ, मुझे याद है। उसे क्रिस्टनिंग कहते हैं हम लोग पाकिस्तान में। तो मेरा तो ऑलरेडी बपतिस्मा हुआ है, अब मुझे बपतिस्मे की क्या जरूरत है? ठीक है, ये हमारा अक्सर सवाल होता है। अब मैं आपको खुदा के कलाम में से बता देता हूँ क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत नहीं है, ये आपने खुद फैसला करना है। मेरे साथ एक निकालिए हवाला, मरकस 16 बाब 15 और 16 आयत। मार्क चैप्टर 16, 15 and 16। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 and 16। और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर खल्क के सामने अंजील की मनाती करो। नेक्स्ट। और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। तो कंडीशन क्या है? कौन नजात पाएगा? जो ईमान लाए और वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। तो पहले क्लियर खुदावंद ने क्लियर आपको 2 चॉइसेस दे दी हैं। जो ईमान लाएगा और बपतिस्मा लेगा वो नजात पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा, और जो ये नहीं करेगा वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आप फिर कुछ भी कर लें वो मुजरिम है। ठीक है, अब सवाल क्या है? जो ईमान लाएगा और बपतिस्मा लेगा वो नजात पाएगा। अब मैंने जैसे सवाल किया, पास्टर जी मैं तो बचपन में जब 1.25 महीने का था तो मैं बैप्टाइज हो गया था, मेरे माँ बाप ने मुझे बपतिस्मा दे दिया था। तो बपतिस्मे से पहले क्या चीज लिखी हुई है? क्या लिखा हुआ है? बपतिस्मे से पहले क्या आना चाहिए? ईमान जो लाएगा वही बपतिस्मा पाएगा। तो एक 1.25 महीने के बच्चे का कोई ईमान होता है? उसके कान में आप भजन गा दें या उसके कान में आप अजान दे दें या उसको आप बैप्टाइज कर दें, उस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मुझे बताइए। बात करें 1 to 1 बात करें। तो बाइबल कुछ और बोल रही है, हम कुछ और कर रहे हैं। अगर हम सदियों से कुछ और कर रहे हैं तो समथिंग इज रॉन्ग इन अस। हमारे में प्रॉब्लम है, बाइबल गलत नहीं है। बाइबल में लिखा है बपतिस्मा सिर्फ उसको देना है जो ईमान लेके आए। तो एक 1.25 महीने का बच्चा
कैसे ईमान ला सकता है कि आप उसे बैप्टाइज कर रहे हैं? वो बपतिस्मा है ही नहीं, क्योंकि ईमान ही नहीं लेके आया। बच्चे को क्या पता मेरे कान में अजान दी गई है, या मुझे भजन सुनाए गए हैं, या मुझे बपतिस्मा पानी का छिड़काव मेरे ऊपर किया है? कुछ भी नहीं बपतिस्मे को बच्चे को पता है। तो आप उसको बपतिस्मा नहीं बोलें, क्योंकि बाइबल उसको बपतिस्मा नहीं बोल रही है। बाइबल बोल रही है बपतिस्मा वो है जिससे पहले ईमान लाना होगा, और ईमान लाने के लिए एक और कंडीशन है, वो भी आप सुन लें, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9। रोमियो की किताब, उसका 10वां बाब 9वीं आयत। और अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लेके आए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है, तो नजात पाएगा। तो ईमान लाने के लिए क्या चीज है? सुनिए ध्यान से, मैं कुछ नहीं बोल रहा अपनी तरफ से, आप देखें क्या लिखा हुआ है। ईमान लाने से पहले क्या करना जरूरी है? अपने मुंह से इकरार करना है। क्या इकरार करना है? अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लेके आए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है, तो निजात पाएगा। तो अभी 1.5 महीने का बच्चा, 1.25 महीने का बच्चा क्या मुंह से इकरार कर सकता है? या आप जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, क्या उस टाइम पे आपने कुछ मुंह से इकरार किया था? बाइबल में कंडीशन है, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लेके आए, फिर बपतिस्मा मिलेगा। तो अब कंडीशन क्या हो गई बपतिस्मे के लिए? बपतिस्मे के लिए पहली कंडीशन क्या है कि आपने अपने मुंह से इकरार करना है, ईमान लेके आना है, और फिर बपतिस्मा आपको दिया जाएगा। क्लियर है? और जब बपतिस्मा दिया जाएगा तो क्या होगा? औरत का जिस्म पानी में डूब के मर जाएगा, और जब आप पानी में से बाहर निकलेंगे तो कौन सा जिस्म लेके निकलेंगे या कौन सी जिंदगी लेके निकलेंगे? वो कहलाती है नए सिरे से पैदा होना, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। वो कहलाता है आप दोबारा से नए सिरे से खुदावंद में पैदा हुए, या खुदा से पैदा हुए। और जो खुदा से पैदा हुआ है क्या करता है? दुनिया पे गालिब आया है। और जो औरत से पैदा हुआ है वो क्या करता है? एक हवाला मैं आपको, एक सीन दिखाता हूं बाइबल में से। एक सीन है बहुत अच्छा, वो आप पहले देख लें, फिर आगे चलते हैं। एमाल 8 बाब 35 आयत से 38 आयत तक। एमाल 8 बाब, एक्स चैप्टर 8 वर्स 35 to 38। लुक एट दिस सीन, क्या हो रहा है यहां पे। फिलिपस ने गो बैक और एक और गो बैक। ओके, चलो यहां से पढ़ते हैं। ये एक खोजा है, और जो इथोपियन मलका का ये एक राइट हैंड है। खोजा किसे कहते हैं? यूनिक, जो जिसे हम आम जुबान में हिजड़ा भी बोलते हैं, ये वो है। और इथोपियन क्वीन का, मलका का एक बहुत राइट हैंड है, और ये उसका ट्रेजरी का हेड है। और ये अपनी रथ पे जा रहा है, और ये यसाया का एक सहीफा पढ़ते हुए जा रहा है। यसाया नबी की मार्फत लिखा हुआ कलाम पढ़ रहा है, और मैं यहीं से पढ़ रहा हूं, आप जाके ये हवाला चेक कर लें। एमाल 8 बाब में इसका जिक्र है। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। नेक्स्ट, खोजे ने फिलिप से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? नेक्स्ट, फिलिपस ने अपनी जुबान खोलकर उसे नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। नेक्स्ट, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजे ने कहा, पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? फिलिपस ने क्या जवाब दिया? पस फिलिपस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब दिया। कैसे दिया जवाब? लिख के दिया, ईमेल करी, व्हाट्सएप किया? कैसे जवाब दिया? उसने बोल के जवाब दिया। उसने जवाब में कहा, लेट्स गो बैक। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। नेक्स्ट, बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया, और फिलिपस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े
और उन्होंने उसे बपतिस्मा दिया। हालेलुया, तालियां बजा दें यार। तो बपतिस्मे लेने के लिए कंडीशन क्या है? आपको ईमान लाना होगा, आपको मुंह से इकरार करना होगा। वो सारे बपतिस्मे जो आपने अपने बचपनों में लिए हैं और ये सारी चीज़ों का आपको पता ही नहीं था कि बपतिस्मे के लिए क्या तालीम ज़रूरी है, क्यों बपतिस्मा लेना चाहिए, ये सारी चीज़ आज खुदा ने आपके सामने रखी है। और मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं किसी को आप में से फोर्स नहीं करूँगा कि कोई अगर समझता है कि उसका बैप्टिज्म ठीक नहीं हुआ तो उसके लिए मेरी तरफ से ऑफर है कि मैं उसे बैप्टाइज कर सकता हूँ। इसी हफ्ते में मैं बैप्टिज्म का प्लान कर रहा हूँ और मैं चर्च से चेक करता हूँ, अगर मुझे नीचे पूल दे देते हैं, नहीं तो फिर समुंदर पे जाके मैं बैप्टिज्म दूंगा। और जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था कि खुदा ने आपके सामने चॉइस रखी हुई है, आपकी मर्जी है, आपने उसको कबूल करना है या आपको नहीं कबूल करना है। जो भी करना है उसकी जिम्मेदारी फिर 100% आप ही के ऊपर होगी। बाइबल हमें बताती है बपतिस्मे के बारे में। बहुत सारे लोग बपतिस्मे की तालीम से थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट द बाइबल सेज। मेरे साथ एक और हवाला देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि बैप्टिज्म जो है, सुनिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि बैप्टिज्म जो है वो डाकू ने कहां से लिया था। सवाल आता है नहीं आता है? जो सलीब पे था, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने बोला तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो वो डाकू ने तो कोई बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन खुदावंद उसको फिरदौस में ले गया, पैराडाइज में ले गया। ये सलीब से पहले की बात है। सलीब के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला है? जाओ सारी दुनिया में अंजील की मनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। इसका मतलब ये है कि अब रूल डिफरेंट हो गया है। अब रूल ये है कि पहले ईमान लाना है, इकरार करना है, बपतिस्मा लेना है, तो आप नजात पाएंगे। अगर ये चीज नहीं करेंगे तो मुजरिम ठहराए जाएंगे। अब मेरे साथ एक हवाला देख लें ताकि आपको और थोड़ी सी क्लियर हो जाए। 1 पीटर 3:20-21, पतरस का पहला खत, उसका 3रा बाब 20 और 21। जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा और कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होके थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची। ओके, पानी के वसीले से कौन बचा था? सुनिएगा, कौन बचा था पानी के वसीले से? नूह। उसी पानी ने सारी दुनिया को तबाह कर दिया था, लेकिन नूह और उसकी फैमिली पानी के सबब से बची थी। आगे क्या लिखा है? नेक्स्ट। और उसी पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। क्या लिखा हुआ है? बपतिस्मा सेव्स यू, बैप्टिज्म सेव्स यू, लिखा हुआ ऊपर। which also after a true likeness doth now save you, even baptism, not putting away of your filth of the flesh। ये आगे पढ़ता हूं। मसीह और उसी पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं है, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यार नहीं, बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। किसी ने मुझे बोला बपतिस्मे से पहले होता क्या है पता है? बहुत सारे लोग मुझे नाम लिखवा देते हैं कि पास्टर जी बपतिस्मा चाहिए, बपतिस्मा। मैं कहता हूँ ठीक है, मान लें 20 नाम आ गए, बपतिस्मा वाले दिन 20 में से 5 ही सिर्फ मिलेंगे, 15 लोग रुक जाएंगे। 15 लोगों को या तो उनके माँ बाप पीछे से बोलेंगे नहीं 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 बपतिस्मा नहीं लेना। एक ने मुझे बोला पास्टर जी मेरी माँ ने बोला है बपतिस्मा जो है ना बड़ी हैवी चीज होती है, अगर ले लिया, अभी मुझे नहीं समझ में आता हैवी क्या होता है, लेकिन अगर ले लिया तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी तो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, अभी मैं नहीं ले सकता, अभी तो गालियां दे रहा हूँ मैं अभी नहीं ले सकता, अभी तो मैं बुरे काम कर रहा हूँ अभी मैं नहीं ले सकता, अभी जब मैं ठीक हो जाऊंगा सारी चीजें छोड़ दूंगा तो मैं लूंगा। मैं आपको बता रहा हूं आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। जब आप खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाएंगे, आप उसका इकरार करेंगे, आप बपतिस्मा लेंगे, तो यही सिगरेट जो आप पी रहे हैं ना ये आपको बुरी लगने लगेगी।
ये जो शराब आप पी रहे हैं, आपको उसका टेस्ट बुरा लगने लगेगा। आप खुद बोलेंगे किन चीजों में फंसा हुआ था, मैं अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को, अपने जिस्म को तबाह कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस बपतिस्मे की वजह से खुदा आपको बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दो बातें करके फिर मैं खत्म करता हूं, दुआ करता हूं आप सबके लिए। कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा ले लिया तो हम कन्वर्ट हो जाएंगे। सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम मसीहों के लिए, सब लोगों के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। वो कन्वर्ट किस में हो जाओगे भाई? तुम मसीह पैदा हुए हो, मसीह मर जाओगे तो कन्वर्ट कहां पे हो जाओगे? कन्वर्ट नहीं होगे, कन्वर्ट नहीं होगे। नहीं, मैं कैथलिक पैदा हुआ था, कैथलिक मरूंगा। मैं पेंटिकॉस्टल पैदा हुआ था, पेंटिकॉस्टल मरूंगा। मैं बैप्टिस्ट पैदा हुआ था, बैप्टिस्ट। भाई वैसे ही करो, आप जैसे पैदा हुए वैसे ही मर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या बीच में खुदा की इस राजबाजी को पूरा नहीं कर सकते? हमने कब बोला है कि आप कन्वर्ट हो रहे हैं? हमने कब बोला है कि आप कैथलिक से इधर आ रहे हैं या इधर से उधर जा रहे हैं? कोई कहीं नहीं जा रहा। ये खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम बोल रहा है आखिरी वक्त में ये कलाम है जो तुम्हें जज करेगा। खुदा यीशु मसीह ने बोला मैं जज नहीं करूंगा, बल्कि जो कलाम मैंने किया है वो तुम्हें जज करेगा। तो जो कलाम किया है वो जज करेगा। आप कैथलिक पैदा हुए, कैथलिक मर जाएं। आप बैप्टिस्ट पैदा हुए हैं, बैप्टिस्ट मर जाएं। आप मुस्लिम पैदा हुए हैं, मुस्लिम मर जाएं। लेकिन इन बिटवीन क्या आप खुदा की राजबाजी को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम है? ये तो मैं नहीं बोल रही, तो बाइबल बोल रही है। तो कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई किसी को नहीं, बस सच्चाई आप जानोगे। बाइबल में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। कोई और आजाद नहीं कर सकता, सिर्फ सच्चाई आजाद कर सकती है। और ये मैंने खुद नहीं, आपके सामने सब कुछ बोला है। एक एक आयत आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाई है कि आप देख लो। आपने अगर नोट डाउन किया है, घर जाके सारे हवाले देख लेना। नहीं होता है तो 3-4 दिन के बाद इसकी वीडियो भी आ जाएगी, ऑडियो भी आ जाएगी। आप बैठ के नोट्स बनाना और उस टाइम पे आप सारी चीजों को दोबारा से स्टडी करना। कोई सवाल आता है आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। मैं अवेलेबल हूँ। चर्च के दूसरे खादिम हैं, वो अवेलेबल हैं। आप जिस कैंप में हो उस कैंप में अपने पास्टर से पूछो, वो आपको गाइड करेगा और आपको बताएगा। हालेलुया। एक हवाला देख लें, एमाल 22 बाब, एक्ट्स 22 वर्स 16। देखिए क्या लिखा हुआ है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसके नाम से अपने गुनाहों को धो डाल। बहुत सारे लोग बहुत डिले कर रहे हैं। खुदावंद के आने में कोई किसी भी टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह आ सकते हैं। और बाइबल खुद बोल रही है अब क्यों देर करता है? खुदा आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है, क्यों देर कर रहे हैं? उठ, बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों को धो डाल। हालेलुया। फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। एक और छोटी सी बात करके मैं दुआ करता हूं और उसके बाद हम यहां से रुखसत होते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के सारी पेशेंस का कि आप लोग आराम से बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता कितनों को समझ आ रही है, कितनों को नहीं समझ में आ रही है। जब कभी भी आपने कोई चीज समझनी है ना, तो पुराना ऐहदनामा देखें। बाइबल में लिखा हुआ है, पुराना ऐहदनामा जो है ना वो हमारे आगे शेडो की तरह है। शेडो की तरह है, आपको धुंधला धुंधला कुछ नजर आता है, लेकिन जब नए ऐहदनामे में आते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब पुराने ऐहदनामे में आपने देखना है तो मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। इस्राएली कौम कितने साल मिस्र की गुलामी में रही है? 430 साल। 430 साल का मतलब है 4 सदियां, तकरीबन 4.25 सदियां वो मिस्रियों की गुलामी में रहे हैं। मिस्रियों पे उन पर जुल्म होता रहा है, वो मरते रहे हैं उसमें। ये चीज पुराने ऐहदनामे में क्या जाहिर करती है? ये गुनाह की उस पावर को जाहिर करती है जिसमें सारी दुनिया बरसों से पड़ी हुई है। खुदा ने मूसा को चुना कि तू जा और इस्राएली कौम को मिस्र में से निकाल। और मूसा
किसको जाहिर करता है? उस जमाने का मूसा मसीहा था, क्योंकि उसने इस्राएली कौम को मिस्रियों में से आजाद किया और उनको लेके गया। तो जो मूसा का कैरेक्टर पुराने अहदनामे में नजर आता है, वो यीशु मसीह का कैरेक्टर नए अहदनामे में। हम सब गुनाह में सदियों से पड़े हुए थे। कौन आया? मूसा नहीं आया। उस टाइम पे मूसा गया था, लेकिन इस टाइम पे यीशु मसीह आया और उसने हमें गुनाहों में से आजाद किया, हमें मिस्रियों में से निकाला, हमें गुनाहों में से निकाला। और कहां पे लेके गया? बाइबल बताती है मूसा को खुदा ने बोला तो इसको लेके जा वादा की हुई सरजमीन पे। और यीशु ने मुझे और आपको क्या बोला है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां पे तुम्हें लेके जाऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुनाहों की लानत से, गुनाहों के बोझ से निकाला। और खुदावंद यीशु मसीह हमें कहां लेके जा रहा है? हमें उस जगह लेके जा रहा है जहां पे वो खुद है, नए यरूशलेम में लेके जा रहा है। तो इस्राएली कौम को जब वो लेके निकले तो पहले उनके सामने रास्ते में क्या आया? लाल समुंदर आया, जिसे कहते हैं बहरे कुलजुम। यहां से सुनिएगा, लाल समुंदर आया। खुदा ने मूसा को बोला तू ये समुंदर को चीर, अपनी लाठी उठा, समुंदर खुल जाएगा और तुम लोग निकल जाओ। और बाइबल में नए अहदनामे में लिखा है कि ये एक्चुअली मूसा का बपतिस्मा था जो उसने इस तरह से दिया था। तो पुराने अहदनामे में पूरी इस्राएली कौम निजात पाई, मिस्रियों से निजात पा के वो उस वादे की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में खुदा ने बोला ऐसे नहीं जा सकते तुम्हें पानी के नीचे से गुजरना पड़ेगा, पानी में से गुजरना पड़ेगा। कौन से पानी में से? समुंदर के पानी में से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। वो बपतिस्मे को दिखलाता है कि एक शख्स जो गुनाहों से आजाद होता है वो बाहर निकलता है। यीशु मसीह उसे ऑर्डर करता है कि वहां उस नए यरूशलेम में जाने से पहले तुझे एक बपतिस्मे के अमल से गुजरना होगा। फिर ये इस्राएली कौम उस समुंदर में से गुजर के जब आगे गई तो बाइबल बताती है कि एक दफा फिर उनके आगे पानी आ गया। इस दफा समुंदर का पानी नहीं था, इस दफा दरिया का पानी आ गया और दरियाए यर्दन इनके सामने से था। खुदा ने बोला तू अपने पैर दरिया में रख तो दरिया भी चिर जाएगा। और दरिया भी चिर गया और वो दरिया में से भी गुजरे। उसके बाद वो उस वादा की हुई सरजमीन में पहुंचे। समुंदर का पानी जाहिर करता है पानी के बपतिस्मे को, लेकिन दरिया का पानी रूल कुद्दुस को जाहिर करता है। दरिया का पानी होली स्पिरिट को जाहिर करता है कि एक शख्स जो गुनाहों से आजाद होता है, वो जब गुनाहों से आजाद होता है उसके लिए जरूरी है कि वो मसीहा के पीछे चले। और जब मसीहा के पीछे चले तो उसे दो पानियों में से गुजरना है। एक पानी कौन सा है? बपतिस्मे के पानी के नीचे से गुजरना है, और दूसरा दरिया के पानी में से गुजरना है। यानी उसको पानी का भी बपतिस्मा चाहिए, उसको पागरू का भी बपतिस्मा चाहिए, तब जाके वो उस जगह पे पहुंच सकता है जहां पे खुदावंद आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ईमान लेके आए लेकिन इकरार नहीं किया। मैं आज अभी आपके सामने दुआ करता हूं, और वो लोग जो इकरार करना चाहते हैं, बाइबल में लिखा है तू अपनी जुबान खोल और इकरार कर कि यीशु को खुदा ने मुर्दों में से जलाया, वो खुदा का बेटा है, तो तू बपतिस्मे के लायक होगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आई है? कितनों को अभी भी कंफ्यूजन है? बताइए। अगर समझ में आई है तो आपकी तालियां बता सकती हैं। हालेलुया। सुनिएगा, आप लोग के सामने मैं ये सारी स्टडी सामने रखी है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी को खुद देखना है कि हाँ मेरा बपतिस्मा ऐसे ही हुआ था या गलत हुआ था, ठीक था मेरा बपतिस्मा, क्या मुझे वाकई बपतिस्मे की जरूरत है या नहीं है, क्या मैं यीशु पे ईमान लाया हूं नहीं लाया हूं। अगर तो आप यीशु पे ईमान लाएं और इकरार करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने बपतिस्मा लेना है। जैसे ही आप बपतिस्मे में से निकलेंगे, आपके ऊपर इस दुनिया में एक टैग लग जाएगा कि ये जिस्मानी खाकी नेचुरल लोग नहीं हैं, बल्कि ये स्पिरिचुअल रूहानी लोग हैं। और खुदा आपको जब आसमान पे से देखेगा तो आपकी कैटेगरी जो है ना जिस्मानी से निकल के रूहानी में हो जाएगी। और यही खुदा की बादशाहत है। खुदा यही बोलता है कि जमीन पे उसकी बादशाही कायम हो। किस तरह से कायम हो? कि हमने अंधेरे में से लोगों को निकालना है और रोशनी में डालना है, अंधेरे में से निकालना है और रोशनी में डालना है। कोई दुनिया का मजहब ये नारा नहीं लगाता। हर मजहब ये नारा लगाता है कि जी खुदा के पास हम ही लोग जाएंगे, बाकी सब भाड़ में जाएं, बाकी सब जहन्नम में जाएं। सिर्फ एक मसीहत का नारा ये है, हम बोलते हैं
कि पूरी जितनी भी जहन्नम है वो सारी की सारी खाली रहे, सब के सब खुदा की बादशाही में जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते एक भी शख्स सजा पाए। खुदावंद यीशु मसीह ने आके कुफारा दिया, हम सबके दुखों को, बोझों को उठाया, इसलिए उठाया कि हम जहन्नम में न जाएं। जहन्नम मेरे और आपके लिए खुदा ने नहीं बनाई, जहन्नम खुदा ने बनाई है शैतान के लिए और उसके सारे साथियों के लिए। हमारा नारा ये, मसीहत का नारा ये, दुनिया में एक शख्स भी जहन्नम में ना जाए, हम सब खुदा की बादशाही में शरीक हों। अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, मैं दुआ करता हूं। वो लोग जो इकरार करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने दिलों में सोच रहे हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है मेरी ज़िंदगी में, मेरी मसीह लाइफ में, मेरे बपतिस्मे में कुछ कसर रह गई है, कुछ ठीक नहीं रहा है, और जिस तरह से पास्टर साहब ने बताया कि हमें इकरार करना है, हमें ईमान लाना है, उसके बाद बैप्टाइज करना है। हमें पिछले दिनों में, गुजरे सालों में पास्टरों ने पकड़ा और गोता मशन में डाल दिया और गोता दे दिया और बोला तुम आज़ाद हो गए हो। ये अगर आपको लगता है इस तरह से आपका कोई बैप्टिज्म हो चुका है, तो मैं आपको आज सही तरीके से ऑफ़र कर रहा हूँ, अपने आप को तैयार करें। वो लोग जो इकरार करना चाहते हैं कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह ही छुटकारा देने वाला है, यीशु मसीह ही हमें निजात देने वाला है, उनके लिए मैं दुआ करूंगा। वो मेरे पीछे दोहराएं और फिर आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि आप लोग अपनी मर्जी से डिसीजन लें, और मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि पास्टर जी मैंने बपतिस्मा लेना है, मेरे लिए आप स्केड्यूल करें ताकि मैं उस बपतिस्मे को प्लान आउट कर सकूं। खुदावंद आसमानी बाप, मेरे पीछे बोलिए, जो बोलना चाहते हैं वो पीछे बोलें। खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु के नाम से आपके कदमों में आते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप सच्चाई को हम पे जाहिर करते हो, क्योंकि खुदा सच्चाई है और सच्चाई को अपने लोगों पे जाहिर करता है ताकि लोग आज़ाद हों। कलाम में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मैं खुदावंद आसमानी बाप इस वक्त अपनी जुबान खोल के, अपना मुंह खोल के, मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं। मैं ईमान रखता हूं कि वो हमारे कफारे के लिए इस दुनिया में भेजा गया, उसने पूरी दुनिया के लिए कफारा दिया ताकि हम हलाक ना हों बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं, ताकि हम इस जमीन पे रहते हुए जमीन के ना कहलाए जाएं बल्कि हम रूहानी कहलाए जाएं। यीशु मसीह नासरी, मैं आपको अपने दिल में इनवाइट करता हूं, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल का मालिक बनिए। आज दिन तक मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारी है, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाली जिंदगी मैं आपके लिए गुजारूंगा। हालेलुया। आपने दुनिया के सामने मरे, आप दुनिया के सामने मेरे लिए मरे हो, मैं दुनिया के सामने आपके लिए जीऊंगा। आज से मेरी जिंदगी मेरी नहीं बल्कि आपको मैं देता हूं। मैं आपको अपना मुक्तिदाता, अपना निजात दहिंदा, अपना खुदावंद कह के कबूल करता हूं। खुदावंद मुझे फजल बख्शिए कि मैं आने वाले दिनों में अपनी जिंदगी को आपके हिसाब से चला सकूं, और अगर बपतिस्मे की मुझे जरूरत है तो मैं बपतिस्मा लेने के लिए हिचकिचाऊं नहीं बल्कि बपतिस्मा ले सकूं। यीशु मसीह नासरी, आपका शुक्र करता हूं कि आपने मुझे अपने घराने के लोग बनाया, आपने मुझे अपनी फैमिली में शामिल किया, आपने मेरी जिंदगी में प्रोसेस स्टार्ट किया कि अब मैं थोड़े ही दिनों में, मैं जिस्मानी खाकी बंदा, अब मैं रूहानी और स्पिरिचुअल होने वाला हूं। आपका शुक्र करता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। खुदावंद आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं सारे बहन भाइयों के लिए, इस जगह के लिए और इस सारे कलाम के लिए जो आपने अपने लोगों से किया। मैं खुदावंद इन सब के लिए खुदावंद है बाप इस कलाम का जोर मांगता हूं,
दुआ करता हूँ खुदावंद के ये लोग इस कलाम को सुनने वाले ना हो बल्कि अमल करने वाले हों, क्योंकि आपने बोला है कि मेरे भाई बहन माँ बाप वो हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं और उन पे अमल करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, ये सारा चर्च खुदावंद है बाप, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं आता बल्कि हम सच्चे खुदा की बंदगी करने आते हैं, वर्शिप करने आते हैं, उसकी इबादत करने आते हैं और उसके हुक्मों को मानने के लिए आते हैं। खुदावंद मेरे दिल को तैयार कीजिए कि मैं इस मैसेज को डाइजेस्ट कर सकूं और इस पे अमल कर सकूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।